तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इंटीग्रेशन की स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 12 में। और यार जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि हर एक सवाल रेलिवेंट सवाल होगा, तो यार ये बहुत बढ़िया रेलिवेंट सवाल है और ये एनसीईआरटी में भी है और ये बोर्ड्स में 2 बार पूछा गया है, 2000 में और 2004 में। और यार मेरे कहने से ये सवाल तुम अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, एकदम कंठस्थ कर लो, क्योंकि भाई मेरे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देख लेते हैं यार सवाल क्या है। तो इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन रेज टू पावर 4x dx को। तो यार देखो, जब भी साइन रेज टू पावर 4x dx हो या साइन स्क्वायर एक्स हो, जब भी मतलब इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना हो, तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना है और वो फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस कॉस 2x/2 के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ बस आपको याद रखनी है। अब आपको क्या करना है, साइन रेज टू पावर 4x की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 और यहाँ पर साइन रेज टू पावर 4x है, तो आपको 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से देखो। 1 माइनस कॉस 2x/2 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर किया तो 4 dx, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें कैसे इंटीग्रेट करना है, ये 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर है, इसको खोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x/4 dx। मैंने कुछ नहीं किया, बस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन बन के आया। अब देखो क्या है कि नीचे 4 हमारा डिनोमिनेटर में लिखा है, तो 4 क्या है, कांस्टेंट। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कांस्टेंट को इंटीग्रल के टर्म से बाहर निकाल लो, तो 4 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो जब ये इंटीग्रल के टर्म से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, 1/4 बन के। ठीक है, तो 1/4 इसीलिए मैंने बाहर लिखा है, और फिर मैं इंटीग्रेट किसको करूंगा, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x को। ठीक है, अगले स्टेप में बात करते हैं, 1/4 बाहर है, उसे बाहर लिखा रहने दो। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, 1 माइनस कॉस 2x, वैसा ही डिट्टो सेम लिखो जैसा ऊपर लिखा। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 2x को जरा पुट करेंगे, उसकी जगह पर एक नया टर्म लिखेंगे। क्या लिखा हमने, 1 प्लस कॉस 4x/2। अब ये कैसे आया, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिख रखा है, जैसा कि आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, कि जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है वो 1 प्लस कॉस 2x/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर कॉस का एंगल x है तो फॉर्मूले में 2x हो जाता है, यानी 1 प्लस कॉस 2x/2 हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 4x/2। अगर कॉस का एंगल 2x है तो फॉर्मूले में फिर से वही चीज़ होगी, यानी दुगना हो जाएगा एंगल। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉस 4x/2। कहने का मतलब जो भी कॉस का एंगल होगा फॉर्मूले में उसका दुगना एंगल हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस कॉस 2x/2 होगा, अगर कॉस स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस कॉस 4x/2 होगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए मैंने कॉस स्क्वायर 2x की जगह यहाँ पर 1 प्लस कॉस 4x/2 लिखा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब देखो यार, कुछ नहीं है, सिंपल मैंने एलसीएम लिया है नेक्स्ट स्टेप में। अब यार एलसीएम लेना बच्चों का काम है, एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया है, आप खुद कर सकते हो। कोई मैंने इसमें ऐसा स्टेप नहीं यूज़ किया जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो या जिसे मैं बार बार बताऊं, केवल मैंने एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया है। तो क्या बन गया, 2 माइनस 4 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x/2। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब यहाँ पर 1/8 कैसे मैंने लिखा बाहर, 2 भी तो कांस्टेंट है जो अपॉन में लिखा है, तो उसको भी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर करो। ठीक है, तो जब वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर जाएगा तो 1/2 बन के जाएगा, और 1/4 तो ऑलरेडी लिखा था, तो 1/4 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/8। डेट इज वाई आई राइट 1/8 आउटसाइड द इंटीग्रल साइन। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर मेरा क्या है, 3 माइनस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x dx। अब देखो इस चीज़ को बड़ी ध्यान से समझना। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो मैंने लिखा है 3 माइनस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x, वो पता क्या करेंगे, उन्हें ये 2 दिख जाएगा, फिर उन्हें ये -4 cos 2x वाला -4 दिख जाएगा, और उन्हें ये +1 दिख जाएगा, और वो क्या करेंगे, 2 माइनस 4 -2 और -2 + 1 -1, वो यहाँ 3 की जगह -1 लिख देंगे और सवाल गलत हो जाएगा। इतनी मेहनत आप करोगे और केवल अपने गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से, ठीक है, आप यहाँ पर सवाल आकर के गलत कर दोगे। ये जो -4 cos 2x है, ये
अलग चीज़ है। कहने का मतलब आप इसे 2 और 1 के साथ ट्रीट मत करना। ये -4 cos 2x का मतलब है 4 टाइम्स cos 2x, 4 बार cos 2x, ठीक है। जो 2 और 1 है वो कांस्टेंट है, वो अकेले लिखे हुए हैं। 2 और 1 जो लिखे हैं इनका किसी के भी साथ मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन ये जो -4 लिखा है इसका मल्टीप्लाई cos 2x में है। तो इसको आप 2 और 1 के साथ में ऐड मत करना। ये गलती अगर आपने कर दी तो बहुत दिक्कत होगी, और बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए मैं ये गलत चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, तो उस गलती को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आपको केवल 2 और 1 को ऐड करना है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई किसी के साथ में नहीं है, ये अलग लिखे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो 2 + 1 3 करना है, देन आपको 4 cos 2x साथ साथ लिखना है, ठीक है। ये नहीं करना कि यहाँ तक 3 लिख दिया फिर 3 - 4 -1 लिख दिया, नहीं। 4 का मल्टीप्लाई cos 2x में है, आप 3 - 4 नहीं कर सकते, ये 4 cos 2x पूरा साथ साथ चलेगा, ठीक है। 3 अलग चीज़ है, बीच में माइनस साइन लगा है, फिर 4 टाइम्स cos 2x है, फिर प्लस cos 4x है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, बात समझ रहे हो ना। 3 अलग चीज़ है, -4 टाइम्स cos 2x अलग चीज़ है, और ये cos 4x अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने तुमसे कहा कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम तीनों को अलग अलग अब इंटीग्रेट करेंगे, और जो 1/8 है वो इन तीनों में कॉमन है, मतलब इन तीनों के लिए 1/8 कॉमन है, 3 के लिए भी, 4 टाइम्स cos 2x के लिए भी, और cos 4x के लिए भी। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो तीनों को 1/8, तीनों के बाहर 1/8 जरूर लिख देना, ठीक है। तो आओ तीनों को सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं। 1/8 इंटीग्रल 3 dx -1/8 इंटीग्रल 4 cos 2x dx प्लस 1/8 इंटीग्रल cos 4x dx, ठीक है। आओ अब चलते हैं दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, 3/8 dx। अब देखो जो 3 है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, तो उसको भी बाहर निकालो इंटीग्रेशन के साइन से, और इंटीग्रल केवल किसका करो, dx का। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स cos 2x में 4 भी कांस्टेंट है, तो 4 को इंटीग्रल के साइन से निकालो बाहर, तो -4/8 करो। -4/8 कितना बनेगा, -1/2, और इंटीग्रेट किसका करोगे, cos 2x dx का, ठीक है। और उसके बाद इसमें तो 1/8 जो है वो बाहर है ही, केवल इंटीग्रेट किसका करना है आपको, cos 4x dx का। अब 3/8 इंटीग्रेशन dx का कितना होता है, x, ये -1/2 हो गया। 4/8 को जब सिंप्लीफाई किया, अब ध्यान से सुनो, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2x। लेकिन भाई 2x भी तो है, तो मैंने तुम्हें क्या चीज़ बताई थी अपने प्रीवियस वीडियोस में, कि अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल cos 2x है, तो तुम्हें x का कोफिशिएंट देखना है, कितना है 2, तो तुम्हें उस 2 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल cos 3x होता तो क्या होता, sin 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो तुम्हें 3 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो कितना बनता, sin 3x/2, यहाँ पे 2x है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin 2x/2। ये गलती मत करना, बहुत से बच्चे cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x लिख देते हैं, बस छोड़ देते हैं, नहीं भाई, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद +1/8 जो कि लिखा है, ठीक है। फिर बात आई cos 4x। अब देखो cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, वेरी गुड, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से डिवाइड भी करो, ठीक है, +c। देखो ऐसा होता है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ cos x का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, तो तुम बोलोगे sin x। अब sin x हो गया, ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन केवल sin x क्यों हुआ, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, sin x/1। अब 1 को हम अपॉन में नहीं लिखते, सब लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो भी एंगल का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे sin 4x आया तो x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से डिवाइड भी करो, ठीक है। ये नहीं कि cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x लिख के छोड़ दिया, नहीं भाई, x का कोफिशिएंट जो भी है 4 है, 2 है, 3 है, उससे डिवाइड भी करना है। बात समझ में आई, मैं इस चीज़ पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच जाओगे और केवल इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से, सिली मिस्टेक जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से आप अपना सवाल गलत कर लोगे, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। और फिर बहुत दुख होता है, या तो देखो सवाल पता ना हो, तो ये होता है यार पता ही नहीं था,
क्या ही है, बहुत टफ सवाल था, पता ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सवाल होता है कि सिंपल है, आपको सब कुछ पता भी है, आपने उसके लिए मेहनत भी करी, कलम भी चलाया, दिमाग भी लगाया, लेकिन इन सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका वो सवाल गलत हो गया, तब बहुत दुख होता है, ठीक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया जो बॉक्स में बंद है, 3/8x माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल हम लाते रहेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो आया है, और आप इजीली उसे प्रैक्टिस कर पाओगे। और जैसा कि मैंने बताया भाई, रेलिवेंट सवाल है, कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है। 2 बार बोर्ड में आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी में भी है, 2000 सीबीएसई में आया और 2004 में भी आया, और मेरा भी फेवरेट सवाल है ये। तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं वो ये लिखे हुए हैं, और बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल गलत मत करना मेरी तरफ से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।